The story of लाहौरी के। ये शहर लाहौर है मेरा, ये हर पहलवान का डेरा। यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी, यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी। ओ मेहमानों का करता है वेट। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। ये आला बहुत है खानों में, लाखों की चीज है आनों में। सुर है हमारी रूह के अंदर, जान है मीठे गानों में। ओ देखो इसको, देखो इसको, देखो इसको, करो ना लेट। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। हम हर दिल को बहलाते हैं और जिंदा दिल कहलाते हैं। हम प्यार की फसल को बोते हैं और गुस्सा खा पी जाते हैं। ओ आओ बन जाओ, आओ बन जाओ, आओ बन जाओ तुम भी से। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। वाह 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 वाह, सीता है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, शाबाश भाई शाबाश। ओए खान को टाइम दिया, अभी तक क्यों नहीं आया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका पैगाम पहुंचा काउंसलर साहब, और मैं तो सर के बाल चला है। मैंने कहा मैंने सदा भेजा है तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि खान साहब जो है वो आए ना, उन्होंने मोहल्ले में नहीं रहना। नहीं, क्या कहने जी, क्यों नहीं रहना मोहल्ले में जी? आपके तो दयानतदार, न झुकने वाले न बिकने वाले। क्या बात है जी? अच्छा जी हजूर, अपना खान साहब गुजारिश ये है। नहीं जी, हुक्म करें आप। लो मैं तो आपको हुक्म भी कर सकता हूँ, मैं क्यों गुजारिश कर रहा हूँ भाई। अच्छा हुक्म ये है, जी जी। आपके भाई ने, आपके खादम ने शायरी शुरू कर दी है। वाह 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 वाह, ये तो पता ही नहीं था कि भी आप में ये भी हिस्सा है। क्या है? शायरी वाली हिस्से, ये उतार होता है काउंसलर साहब, ऊपर से आती शायरी। अच्छा हाँ, उतार। उतार हो गया आप पे। अच्छा अच्छा, यानी कि जो शायरी मेरे अंदर आई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी शायरी को, जो मैंने अपने ये जो नश्तर है, इसको अपने दिल से डबो के जो कागज पे मुंतकल किया है, वाह, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसकी मुसीकी तरतीब दे के, सुभान अल्लाह, है जी, अवामुन्नास की रूहों तक पहुँचाऊँ। वाह 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 वाह। देखिए ना जी, आपने इस कलम को नश्तर कहा और दिल के खून से आपने शायरी लिखी। ये अवामुन्नास तक पहुंचनी चाहिए और मैं पहुंचाऊंगा। मेरा वादा है आपसे। अच्छा ये बताइए कि पैसों का क्या हिसाब किताब होगा? जी पैसे जैसे कहे आप। जो जैसे कहें वैसे कहें वाली बात नहीं है। देखें हजूर, ये फनकारी फन ये सब कुछ अपनी जगह पे, मगर सीधी बात ये है कि कारोबार अपनी जगह पे। नहीं ठीक, वो तो बात ठीक है। रोटी आपने भी खानी है, रोटी मैंने भी खानी है। हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन बता दें, जो आप कहेंगे भी मैं को बोल सकता हूँ। इतराज वाली बात नहीं होनी चाहिए फिर कभी भी नहीं। हाँ, लाख रुपया ठीक है? हाँ जी, 1 लाख रुपया। लाख रुपया? मुझे तो कभी किसी ने 500 नहीं दिया गाने का। चले जी, जैसे आप खुश। लाख रुपए पे बात जो है वो तय हो गई। पक्की जी पक्की, डाल जी। चलो सही है। तो जरा सुनाए ना कलाम। तो कलाम तो मेरे सामने है, लिखा पड़ा है, मगर एक बात मैं आपको बता दूं। जी जी। 25,000 रुपया मैंने लेना है एडवांस। 25,000 मैं एडवांस लूंगा और बाकी का 75,000 जो है वो जब मेरे नकमे और गजलें जो हैं वो रिकॉर्डिंग पे डल जाएंगी। अच्छा, तो उस वक्त मैंने लूंगा। ये लूंगा? हाँ मुझसे? हाँ तो और क्या। सुभान अल्लाह। इजाजत क्या मतलब है? मेरे मतलब काउंसलर साहब, किसी से बात करूंगा स्टूडियो में,
कोई आपकी शायरी लेना चाहेगा तो ले लेगा। और 5 मैंने गजलें तैयार करके रखी हुई हैं और कोई मामूली गजलें नहीं हैं। अच्छा जी। हाँ जी, 20,000 रुपया पर गजल मैं बेच रहा हूँ। कोई महंगा सौदा है? नहीं जी, नहीं नहीं, लेकिन मैं स्टूडियो में करूंगा ना और बात। स्टूडियो में बात करनी नहीं है खान साहब, उनको राजी करना है। नौशा मियाँ का मकान आप खाली नहीं कर रहे, तो हमने अब तक किसी ना किसी तरीके से नौशा मियाँ को राजी किया हुआ है ना। नहीं जी बिल्कुल, वो तो आपका हाथ है जी। हम लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि मैं किसी प्रोड्यूसर से बात करूं। और सुन तो लो, सुनाओ तो। सुन तो लो। हाँ। वो जो अपना वो नहीं गाई हुई है उसने अपना एक नगमा, किसने? हसन मेहदी ने। तो मेरे बहुत क्या हुआ है? वैसे ही मेहदी हसन। और मेहदी हसन। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ। क्या नगमत? वो नगमा नहीं गाया हुआ उसने, वो गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। वाह, क्या कहने काउंसलर साहब। क्यों? वैसे वोट किसने दिए थे आप? पूरे मोहल्ले ने, पूरे अहले इलाका ने, अल्लाह की मेहरबानी है। पूरा अहले इलाका ही कूड़स्तान है। मैं यहाँ अकेला क्या कर सकता हूँ? गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। अच्छा, वही वही वही। और वो मतलब है मेरी अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह ताला तौबा, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला मुझे माफ करे। मैं गरूर तकब्बर की बात नहीं करता। क्या कर बैठे हैं आप? उसी पाए की गजलें मैंने लिखी हैं, उसी पाए की। अच्छा जी। हाँ जी। जरा कलाम तो सुना दे। वो जो अपना दूसरा सिंगर है वो भी मेहदी हसन की तरह ही गाता है। अपना क्या नाम है उसका यार, अब अली गुलाम। इजाजत, फिर मिलेंगे अगले साल। क्यों? वाह, गुलाम अली उनका नाम है, गुलाम अली। उसने वो जो गजल गाई हुई है, वो गजल है कि नकमा है? वो अपना गुंचा खिलने लगा है शौक से और दिल तुझे याद करता है फिर। वाह वाह, आपने क्या लिखा है वो तो सुना। लो हुजूर, गुजारिश की है, अर्ज किया है, तेरे घर के सामने, वाह, तेरे घर के सामने गाड़ी में आऊंगा, वाह, हारन बजाऊंगा, तुझको दिखाऊंगा। हैं? वाह 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 वाह, क्या तेरे घर के सामने गाड़ी में आऊंगा, हारन बजाऊंगा, तुझको दिखाऊंगा और तेरे बुढ़े बाप को ऐसे सताऊंगा। वाह 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 वाह, क्या बाप लाए हैं बीच में। हैं? और ये बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। तेरे घर के सामने गाड़ी में आऊंगा, आन के। वाह, आन के, आन के। क्या नई जगह कही आपने। और बजाऊंगा हारन और सताऊंगा तेरे बाप को जान के। खान साहब, मुझे पूरा यकीन था अल्लाह की मेहरबानी से जो भी मेरी गजलें सुनेगा उसके दिल को ऐसी तकलीफ पहुंचेगी। मुझसे नहीं सुनी जाएगी, आज इतना ही बड़ा है। तो स्टूडियो फिर बात कर लेना है। और टेलीविजन पे बात कर लेना, 2-4 दिन में एडवांस दिलवा दो। तेरे घर के सामने हारन बजाऊंगा आन के। वाह वाह, शाबाश शाबाश। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। आड़ वालिया नस्लों नु सीधा रास्ता बखा सकेगा। साफ बादल। अम्मा, ये क्या फजूल से सोप देख देख के तुम रोती रहती हो? अरे कुकी बेटा, ये सोप नहीं है,
ये तो ऐसी चीज है जिसे देखकर आप अपना रोना नहीं रोक सकते। अम्मा कैसी बातें करती हो? अगर ये सोप है और देख देख के आप रो रही हैं तो फिर आप ये नहीं कह सकती कि ये सोप है। सोप इस तरह के होते हैं? क्योंकि मैं समझता हूँ कि सोप खुशबूदार साबुन होते हैं और ये तो कपड़े धोने वाले साबुन निकले। अरे कुकी, ये सोप नहीं है, फिल्म है, एक सबक आमोज फिल्म। सबक आमोज फिर? अगर तो ये पाकिस्तानी फिल्म है अम्मा तो फिर तो इसमें बंदूक, गोलियां, पिस्तौल, खंजर, तलवारें होंगी। इनमें क्या सबक आमोज बात होगी अम्मा? अब तुम पाकिस्तानी फिल्मों के बारे में या उनके जंगजू अदाकारों के बारे में कुछ गलत नहीं कह सकते। वाह वाह अम्मा, हमारे अदाकारों को कौन से अब सुर्खाब के पर लग गए हैं? अब जो लड़का गुज्जर, जट, डाकू, बदमाश के किरदार अदा कर रहा है ना, जिसने स्क्रीन पर 7,800 गोलियां खाकर बच जाने का नया रिकॉर्ड कायम किया है, उसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस? ये क्या होता है अम्मा? अरे बेवकूफ, ये सदारती अवार्ड होता है। पता है कौन देता है? सदारती अवार्ड है तो फिर जाहिर है सदर साहब ही देते होंगे। लेकिन सदर के पास इतना वक्त कहाँ होगा अम्मा? ये तो उनके कोई नजीर, बशीर, मुशीर यही देते होंगे। हाय हाय, तूने तो मुझे और ही बातों में उलझा दिया और मेरी सारी फिल्म का तसलसल खराब कर दिया। हीरोइन बेचारी का शौहर मर गया हादसे में। बहुत अच्छे अम्मा, हीरोइन का शौहर मर गया तो आप क्यों रो रही हैं? कुकी बेटा, मैं सोचती हूँ अगर तुम्हारे अब्बा को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? आप इस तरह की मनहूस बातें क्यों कर रही हैं अम्मा? खुदा ना करे मेरे अब्बा हुजूर को कुछ हो। हाय मैं सदके जाऊं कुकी बेटा। अरे तू अपने अब्बा से इतनी मोहब्बत करता है कि उसके बारे में ऐसा कुछ सुन भी नहीं सकता? अम्मा मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोच सकता, क्योंकि खुदा ना खास्ता अब्बा को कुछ हो गया तो मैं तो आपसे पैसे भी नहीं ले सकता। ये तो मसला हो जाएगा। अरे कुकी, तुझे अपनी फिक्र पड़ी है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी आपकी बड़ी उम्र है जो गुजर गई। कुकी पुत्र, और कोई शागिर्द इतने मोहब्बत अपने उस्ताद से नहीं करता होगा जितनी तुम मुझसे करते हो। ओए हर वक्त मेरी बातें, हर वक्त मुझे ही याद, और जो मैं कहता हूँ वही तुम करते हो। और मैं तेरे पे कुर्बान हो जाऊं कुकी पुत्र है। क्या कहने तेरे हैं। उस्ताद जी आप जुबान मुंह में डालें तो मैं बात करूं। आपने तो आते ही ट्रेन चढ़ा दी। और वैसे भी भाई साहब, आप हमारे सर पे तो वैसे भी सवार हैं ही, तो फिर कोई मशवरा ही दे दें। मेरा ख्याल है भाभी आप मेरी बेइज्जती कर रही। चले मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, आप बात बताएं। अरे भाई साहब, मैं ये सोच रही थी कि अगर नौशे मियाँ किसी हादसे में ऊपर चले गए तो मैं क्या करूँगी? आपने क्या करना है भाभी? आप अंदर बैठ कर रोना, मैं गोरकन को ले आऊंगा और कुकी कब्र खदवा देगा, मैं कनाते लगा दूंगा, ये दरिया बचा देगा। उस्ताद तुम्हारे मुंह में खाक, ये किस तरह की बातें कर रहे हो भाई? भाई अम्मा तो कह रही हैं कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो गया तो। अभी कुछ हुआ तो नहीं ना, तो फिर तो आप ऐसे ही घबरा गई है। अरे भाई साहब, आप तो मुझसे भी गए गुजरे हैं। मैं तो ये कह रही थी कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो हमें बाद में कोई पैसे का मसला तो ना हो। इंश्योरेंस इसका वाहद हाल है भाभी। अगर आप कहें और कुकी माने तो मैं बुलवा दूं उस इंश्योरेंस वाले को, नौशमिया की इंश्योरेंस करवा देता। हाँ उस्ताद, फौरन बुलाएं उसे। ठीक है पुत्र, यूं आएगा। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। मैं जा रही हूँ, देर हो रही है। नौशा मियाँ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम आज छुट्टी कर लो? बिल्कुल नहीं, दूसरे बगैर वजह के तो बिल्कुल नहीं। भाई कोई वजह है तुम्हें रोक रही है ना, मैं बिना वजह क्यों रोकूंगी तुम्हें? देखो भाई, जो भी वजह बतानी जल्दी बता दो, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता। भाई मैं अब खड़े खड़े तो बात नहीं कर सकती, ये बात तो इत्मीनान से बैठ के करने वाली है। इत्मीनान से और तुम्हारे साथ बात कैसे हो सकती है? खुदा के लिए मुझे जाने दो, 4-5 देगों का ऑर्डर मिल गया है फालतू, बहुत देर हो जाएगी। रुक जाओ नौशा मियाँ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तुम्हारे अम्मा अब्बा बहुत समझदार थे, मैं हमेशा उनकी अकल की दाद देता हूँ। नवाजिश, शुक्रिया, मेहरबानी। तुमने मेरे
अब्बा अम्मा की तारीफ की। वैसे तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा अक्ल वाली बात कौन सी लगी? उन्होंने तुम्हारी शादी बहुत जल्दी कर दी और अपने खानदान की बल्कि पुश्तों दर पुश्तों की तमाम परेशानियां मुझे सौंप दी। मैं तुम्हारे घर में परेशानी बन के आई हूँ। वाह नौशा मियाँ वाह। देखो कुकी की अम्मा, मुझे दाद देने के बजाय अगर मुझे रोकने की वजह बता दो तो बहुत मेहरबानी होगी। तो ठीक है, बैठ के बात करते हैं, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कोई बेवकूफ़ी की बात नहीं कर रही थी, बहुत अकल की बात कर रही थी। नौशा मियाँ, एक बात तो बताओ, इस घर के अलावा तुम्हारी और कितनी जायदाद है? इस घर के अलावा तो मेरे पास और कुछ नहीं है। चलो एक बात तो क्लियर हुई। दूसरी बात कि तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है? लो, तुम्हारे होते हुए बैंक में तो कभी कुछ नहीं रहा, 0 0 0। चलो इल्ज़ाम मुझ पर ही सही, लेकिन ये पता तो चला कि बैंक बैलेंस भी नहीं है। ये तुम इतनी तफ्तीश क्यों कर रही हो? क्या इनकम टैक्स में मुलाजमत कर ली है? तुमने कभी मेरे बारे में भी सोचा है? बहुत सोचा मैंने, बहुत सोचा, मगर फिर मैंने फैसला ये किया तुम्हारा कोई इलाज नहीं। मामले की संजीदगी को समझने की कोशिश करो। तुमने कभी अपने स्कूटर के ब्रेक्स चेक करवाए? खुदाया, मैंने कौन सा जुर्म कर दिया है कि इसकी मुझे ना खत्म होने वाली सजा मिल रही है? ये तुम क्या उटपटांग बातें कर रही हो? बंक बनन, जायदाद और अचानक ब्रेक फेल होने वाली बात। ये ऊट पटांग बातें नहीं है, मुझे सही सही जवाब दो। काफी देर से मैंने स्कूटर की ब्रेकें चेक नहीं करवाई, जरूरत ही नहीं पड़ी। और स्कूटर के टायरों को कितना अरसा हो गया? मतलब कितने पुराने हैं? काफी पुराने। अब अगर तुमने असली बात नहीं बताई तो मैं अपने आप को गोली मार के खत्म कर दूंगा। ये असल बात तो तुमने खुद ही कह दी। क्या कह रही हो? क्या मतलब है असल बात? मैंने क्या कह दिया? सोचो, जरा सोचो नौशे मियाँ, अगर तुम मर गए तो मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? क्या कह रही हो तुम कुलसून? ये तुम क्या मनहूसों वाली बातें कर रही हो मेरे साथ? नौशा मियाँ, तुम घर से निकलो और रास्ते में स्कूटर के ब्रेक्स फेल हो जाएं और तुम पुल पर चढ़ रहे हो और स्कूटर बेकाबू हो जाए तो तुम मर जाओ। अरे ये सुबह सुबह तुम मुझे मारने की बातें क्यों कर रही हो? मेरे स्कूटर के ब्रेक बिल्कुल ठीक हैं और रास्ते में कोई पुल नहीं है। चलो, तुम घर से जल्दी में निकले और स्कूटर के टायर फट गए और तुम स्कूटर को रोकने की कोशिश कर रहे हो और स्कूटर बेकाबू हो जाता है और उलट जाता है तो तुम मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। एक तो तुम फिल्में बहुत देखती हो, ये क्या फिल्मी अदाकारों वाली बातें तुमने गर्दान शुरू कर दी? क्या दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता? क्या फिल्मों में सब गलत दिखाते हैं? देखो कुलसुम, मेरी बात गौर से सुनो, तवज्जो से। ऐसा हो सकता है तो ऐसा तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। हाय अल्लाह ना करे, खबरदार जो तुमने अपने मुंह से मेरे बारे में ऐसी मनहूस बात निकाली तो। क्या कह रही हो तुम? और तुम जो उस वक्त से मुझे मारने पर तुली हुई हो तो? देखो नौशा मियाँ, औरत और मर्द में फर्क होता है। अगर खुदा ना करे, खुदा ऐसा कभी ना करे, खुदा ऐसा कभी ना करे, मेरे मुंह में खाक, अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो तुम मर्द हो, काम करते हो, कुछ ना कुछ करके संभल ही जाओगे, लेकिन अगर तुम मर गए तो मैं क्या करूंगी? क्या कह रही हो कुलसुम? तुम कहना क्या चाहती हो? बहुत सोचने के बाद मैंने और कुकी ने एक फैसला किया है। सलामुअलैकुम अब्बा। अब्बा, आपने अपनी दुकान की छत चेक कराई है? लो, माँ पुल पर से स्कूटर पे गई, स्कूटर पर से टायरों पर आई, ये टायरों से छत पे चला गया। क्या कह दिया तू? अब्बा जान, मेरा मतलब है कि आप इत्मीनान से बैठे दुकान पे हलीम बेच रहे हो। लो भाई,
पैसे दो। कितने पैसे बकाया होंगे? तो आप तो बिल्कुल ही उसमें गुम होंगे दुकानदारी में। अचानक अगर छत गिर गई और आप नीचे आ गए तो क्या बनेगा मेरी अम्मा का? ये तो बेचारी बेवा हो जाएगी। इससे पहले कि मैं आपे से बाहर हो जाऊं, इसको अच्छी तरह सूंघ ले। आज इस गुरगाबी से तेरी पिटाई करूंगा। तू पैदा क्यों हुआ मेरे घर में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे मेरा दोस्त नौशाद, मुझे अकेला छोड़ के चला गया। मैंने तभी से उर्दू सीखनी थी और मैंने उससे हलीम के बस पूछने थे। मेरा दोस्त और नौशाद और कुकी, और भाग के जा गली में जा और को काले रंग की मुर्गी पकड़ के लाया। मैं अपने दोस्त का सदका उतारूं। और शुक्र है, और शुक्र है, और शुक्र है, शुक्र है। और नौशा मियां, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। और मैं क्या देखा है? मेरे मुंह में घी शक्कर कि तुम स्कूटर पे जा रहे हैं। वो तो मैं रोज जाता हूँ। हाय, स्कूटर का टायर निकला, तुम उस टायर के पीछे निकले हो, तुमने टायर को पकड़ा, एक बहुत बड़ा टायर तुम्हारे ऊपर से गुजरा और मैं पीछे भागा। एम्बुलेंस वाले तुझे उठा के ले गए और मैं अस्पताल पहुंचा। उन्होंने कहा खान साहब आने में देर कर दी और नौशा मियां का इंतकाल पुरबलाल हो गया। खुदा ना करे, मौला ना करे कभी ऐसा सच में हो जाए। और तो देख भाभी की तरफ, देख इस मासूम की तरफ, इनका क्या बनेगा? चुप हो यतीमा, चुप। ओ कुत्तो, ओ कमीनो, ओ जलीलो, ओ मनूसो, तुम्हारे पास कोई खैर की खबर देने के लिए नहीं है? नौशा मियां, अभी तो ये तुम्हें बातें मनहूस लग रही हैं, लेकिन अगर तुम कोई बंदोबस्त किए बगैर मर गए ना, तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल सच था। खुदा के लिए खामोश हो जाओ, मैं इस घर से जा गया हूँ। तुम इंश्योरेंस वाले से मिले बगैर नहीं जा सकते। क्या मतलब है? इंश्योरेंस कंपनी का कोई बंदा आ रहा है यहाँ? हाँ, हमने सोचा कि तुम्हारी इंश्योरेंस करा दी जाए। हाँ अब्बा जान, इसमें आपका ही फायदा होगा। हमने सारी तफसीलात मालूम कर ली हैं। भाई ये इंश्योरेंस वाली बात है तो सही, लेकिन इंसानों की तरह भी बताई जा सकती है। नहीं नहीं अब्बा, ऐसी बात नहीं है। दरअसल हम जरा माहौल क्रिएट कर रहे थे। हाँ, नौशा मियां देखिए ना भी, इसमें आपका ही तो भला है। आपने करवानी है 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस, 12 साल पॉलिसी। अगर 12 साल के अंदर अंदर आप बौग जाते हैं। बौग किसको कहते हैं? यानी कि भी, अच्छा, तो वो पैसे मिल जाएंगे भाभी को और कुकी को, और कुकी से मिल जाएंगे मुझे जी। थोड़े से पुत्र है ऐसे लाइट से, ठीक है ना। अगर 12 साल आप पूरे कर लेते हैं खुदा न खास्ता, तो फिर अपनी पॉलिसी को खुद एंजॉय करना। तो भाई वो तो सब ठीक है, लेकिन पता है इतनी बड़ी पॉलिसी का सालाना मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा? मुझे पता नहीं है अब्बा, वो इंश्योरेंस वाले बताएंगे। छुट्टी करवा दी, 4 देगों का ऑर्डर मिला था फालतू। अरे इंश्योरेंस वाले को शाम को बुला लेना था, वो मिलते ही दफ्तरी औकात में। और तुम भोग गए तो? नशा नहीं है, मौला मौला करे, कैसी कूड़ों वाली बात की है। कुकी पुत्र, ये संभाल के रख, शायद इसी हफ्ते के अंदर अंदर काम आ जाए। The story of लाहौरी के। ये शहर लाहौर है मेरा, ये हर पहलवान का डेरा। यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी, यहाँ रहते हैं हम हंसी खुशी। ओ मेहमानों का मेहमानों का मेहमानों का करता है वेट। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। ये आला बहुत है खानों में, लाखों की चीज है आनों में। सुर है हमारी रूह के अंदर, जान है मीठे गानों में।